जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अतीक अहमद की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू होने के बाद से जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, साथ ही उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामान्य तबके के गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। ये तो बड़ा हमको बहुत ही बुरा लग रहा है और भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है और इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है। सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके जहरीली शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है, उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ़ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए, और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है, और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ़ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा, और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं, और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखें कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी क्यों लोगों को डर रहता है सर? कि देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है। अभी जहरीला पी करके तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी ने भी बोला है इस पे रिजर्वेशन पे इतना ओबीसी हिमायती करते हैं तो जो सेंसस है उसको रिलीज करें, और जो कोटा है 50% का कैप उसको भी बढ़ाएं। देखिए, ये सब बात तो एक डिमांड है, सब तरह का डिमांड है। केंद्र सरकार को भी लोगों के हित में काम करना चाहिए, तो इसके बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन हम एक बात आप लोगों को आज अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, वो ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लागू किया गया, शराबबंदी को लागू किया, अब आप अच्छी तरह जानते हैं 2016 में हम लोगों ने लागू किया और सभी पार्टियों की सहमति के साथ लागू किया, और बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए अभियान चला। हम बराबर कहते हैं कि महिलाओं की मांग जो 15 में हुई, उसके बाद ही हमने कहा कि फिर आएंगे तो करेंगे, और इसको हम लोगों ने लागू किया। 1 अप्रैल से शुरू किया और 2016 में, और 5 तारीख को फिर अन्य बड़े शहरों में भी जो किया गया था सबको लागू कर दिया गया।
और उसके बाद निरंतर हम अभियान चलाते रहे और आप जानते हैं और कितना ज़्यादा लोग शराबबंदी छोड़ते चले गए। लेकिन इधर जो कुछ घटनाएं घट रही हैं अभी कुछ दिन पहले और फिर 21 के लास्ट में घटा था, 22 में सब जगह घूमे, 22 के बाद फिर एक बार घटना घटी है और फिर एक बार घटना घटी है कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। तो ये बड़ा दुखद है। और आपको मालूम है कि जब 2016 में हम लोगों ने लागू किया था और जब उसके चलते शुरू हुआ जहरीली शराब वाला, तो उसके बाद तो हम लोगों ने कर दिया था कि जो भी गलत शराब चलाता है उसके माध्यम से उसको मिलना चाहिए। तो ये सोच करके और राज्य सरकार की तरफ से करा दिया गया डीएम से वहाँ पर, लेकिन बाद में कोई कोर्ट चला गया तो पेंडिंग रह गया। अब उसके बाद जितना भी कहीं कुछ होता है तो हम कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है, और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं तो बड़ा दुखद होता है। और इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है और 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ और बहुत दुख हुआ। तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों के साथ और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों के साथ हमने विमर्श किया। हमने कहा कि भाई देखिए, आप लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ करता है उसकी तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है। तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो हम आप लोग हाँ, मोतिहारी तो अभी जो घटना घटी थी सब बहुत ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको ख़राब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था, तो कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना तो मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख हुआ, तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद करते हैं, ये बात हमने सोच लिया। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दी है। अब पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। सर, पहले दिन की मौत हुई उन लोगों को भी मिलेगा क्या? पहले वाले वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सबको हम देंगे। तो पुलिस परिवार को डरा के रखती है कि अगर आप शराब के मामले में मौत हुई है तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा। इस परिस्थिति में क्या? नहीं, वो नहीं, अरेस्टिंग की बात नहीं है, उसकी बात है मौत में होती है। अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो शराब का धंधा करे या कोई शराब पीता है, मना किया जाता है, कानून है जी। तो सब तो अपना देख न लीजिए, राष्ट्रीय संविधान को देख लीजिए, कानून जो बना है नेशनल लेवल पर, आज से नहीं, जब से बना, और उसके बाद राज्यों को अधिकार दिया गया, विभिन्न कई राज्यों ने किया है, हम लोग भी किए हैं। एक बार पहले भी हुआ था, रुक गया, फिर दोबारा हम कर दिए हैं, और 7 साल हो गया, 8वां साल शुरू हो गया। तो इतना तो हम लोग कर रहे हैं मेहनत, तो ये सब तो अलग चीज़ है। गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब इस तरह से मर रहा है, हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा था, याद तो करो। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का है, WHO का, भी हम सबको बताते हैं कि कितना ख़राब चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह सोच जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो, सब अपने आप कहे
अपने परिवार के लोग, अगल बगल सब लोगों को कहें। ये सब सर यूपी में एक घटना हुई सर, पूर्व सांसद थे, जिस तरह से वो तो बड़ा ही दुखद हाँ, घटना है साहब। सोच लीजिए भाई, कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहाँ के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया। ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही एक खराब। पहले बेटे का एनकाउंटर हो गया सर, उसके बाद नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार तो इसको पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं, हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा करके जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसकी सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए। ये तो बड़ा दुखद है। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? अब तो उनको सोचना चाहिए, वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की घटना होती है तो सोचना बहुत चाहिए। तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। हम नहीं जानते हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग न सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन उनको उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।